जय हिंद दोस्तों, रविकुल करियर पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले वर्णमाला के अगले टॉपिक के बारे में, जिससे हमने अभी पहले जाना था कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं, और हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर से भी इसको पढ़ा हुआ था। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में उसको समझाया हुआ है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं व्यंजनों के बारे में। देखिए व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या थे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो स्वर होते हैं वो जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन को हमेशा स्वरों की मदद लेनी ही पड़ती है, तब जाकर के एक पूर्ण क्या बनता है, एक पूर्ण व्यंजन बनता है। वरना ये व्यंजन क्या रहेंगे, अधूरे रहेंगे अगर हम किसकी मदद नहीं लेंगे, स्वर की मदद नहीं लेंगे। जैसे आप कहोगे सर, सर देखिए अगर मैंने कहा यहां पर का, क्या का, तो आप अगर का उच्चारण करोगे मेरे भाई, तो का में कौन सा साउंड निकल कर आएगा। आप कहोगे सर आ का साउंड आ रहा है, का बोलिए, का आ का साउंड आया। कोई वर्ण ले लो, जैसे च, च, छ, ज, आ का साउंड आया, तो आप कह सकते हो कि इनमें क्या लगे हुए हैं, पीछे स्वर लगे हुए हैं। अगर आप व्यंजनों की अगर आप स्वरों की सहायता नहीं लोगे तो क्या रहेंगे, ये आधे ही रहेंगे। देखिए मेरे भाई क्या है, का, च, ये क्या है, आधे। अगर आपको इनको पूर्ण रूप से बनाना है, पूर्ण रूप से बनाना है, तो देख सकते हो यहां पर आधा का प्लस आ, खा कैसे बना, आधा खा प्लस आ, गा कैसे बना है, आधा गा प्लस आ। तो यानी आ का क्या है, आ जरूर ही आएगा, आ जरूर ही आएगा। इसीलिए हम कहते हैं व्यंजनों में किसकी आवश्यकता होती है, हमेशा स्वरों की आवश्यकता होती है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, प्रत्येक व्यंजन वर्णों में क्या होते, आ ध्वनि होती ही है। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। यस सर। देखिए व्यंजन, अब व्यंजनों की मूल संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजन कितने होते हैं, आप बोलोगे 33। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39। और इसके भेद कितने होते हैं व्यंजन के, तो मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी बोलिए। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतास्थ व्यंजन। कितने होते हैं, मुख्यतः 3 रूप होते हैं। जिसमें स्पर्श व्यंजनों का नाम, अन्य नाम क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। इसको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं और उदित व्यंजन। तो आपको ये दोनों नाम और याद रखने होंगे कि क्यों ऐसा हो सकता है स्पर्श व्यंजन ना दे के क्या दे दे, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु, वायु का मतलब हवा, फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के विभिन्न भागों, है ना, देखिए फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के विभिन्न भागों, अब मुंह का विभिन्न भाग समझते हो, कंठ, ये ऊपर वाला हिस्सा तालू, मूर्धा किसको कहते हैं, ऊपर छिलके झटके से नीचे गिर जाए वो होता है मूर्धा, फिर दांत, दंत और ओष्ठ। तो इनको आप क्या कहते हो, विभिन्न भाग को स्पर्श करे उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन सर होते कौन कौन से हैं, अगर आपने पढ़े हो छोटा बड़ा, तो आपको मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाया हुआ है और ऑफलाइन भी पढ़ाया है। का से कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी, इंगा खाली, यानी कि पूरा का वर्ग, एक लाइन का वाली, पूरा चा वर्ग, पूरा टा वर्ग, पूरा ता वर्ग और पूरा पा वर्ग। तो अगर आप इनमें कितने कितने वर्ण होते हैं एक एक पंक्ति में, तो आप बोलोगे सर 5। इसीलिए क्या होता है, पचम 25, 5 into 5 करेंगे तो कितने हो गए, 25। इसीलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 होती है। आगे बढ़ जाएं। देखिए अब आते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा सुरसुराहट से निकले, क्या, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकले, एकदम गर्म हवा सर्राटे से निकल जाए सन करके, तो वो क्या होते हैं, उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, श, स, सा, ह। देखिए जब भी आप बोलोगे श श स ह, श यानी कि सीटी वाला, एस एच वाला, श, फिर सा से सटको स, फिर एक क्लियर वाला आता है सा, और ह। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। जब भी आप इनका उच्चारण करोगे तो मुंह से एक गर्म हवा निकलेगी सरसराटे में। नेक्स्ट है अंतास्थ व्यंजन सॉरी। अंतास्थ व्यंजन होते क्या है, देखिए अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो वैसे मायने नहीं है, लेकिन होती क्या है, स्पर्श व्यंजन और उस व्यंजन की जो मध्य में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अंतास्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, ये अंतास्थ व्यंजनों की संख्या 4। कौन कौन से, यारा, लावा, उस व्यंजन, शाह, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। का से लेकर कहां तक, मां तक। यहां पर लिख लेना,
का से लेकर कहां तक होती है, मां तक होते हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन 25। अब है नेक्स्ट उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, या तो आप उत्क्षिप्त बोल दो या द्विगुण बोल दो। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा, जिह्वा जीभ यानी कि जीभ की बात चल रही है, जिह्वा पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करे। देखना यहां समझना, पहले उठकर, ये आपकी जिह्वा है, ये आपका मुख है, ये पहले उठकर ऊपर उठी यानी कि मूर्धा की ऊपर की ओर टच हुई, मूर्धा को स्पर्श करती हुई और तेजी से क्या करे, नीचे से झटके से गिर जाए। नीचे झटके से जैसे ही गिर जाए उसको बोलते हो क्या, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन बोलते हो। इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 2 होती है, ढ और ढ। क्या होती है, ढ और ढ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर हमने लिखा अर्धस्वर। अब अर्धस्वर क्या होते हैं, ये पिछली वीडियो में रह गया था, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, काउंट कर दिया। क्यों, क्योंकि यहां देखिए जो ध्वनि कभी स्वर में भी यूज हो जाती है और कभी क्या होता है, व्यंजन में भी यूज हो जाती है, यानी कि प्रयोग कर ली जाती है। ये क्या होता है, कभी स्वर में तो कभी व्यंजन में प्रयोग की जाती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हो, जल्दी बोलिए। आप बोलोगे अर्धस्वर बोलते हैं। आगे देखते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं अर्धस्वर, या और वाह होते हैं। कौन से, या और वाह होते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए आप, एक उदाहरण है, या बराबर ई और वाह बराबर उ, या बराबर ई, वाह बराबर उ। तो जैसे ही आप गई लिखते हो, आप तो एक तरीके से ये लिखते हो गई, क्लियर, और एक गई ये लिखते हो, होता है ना। तो सर अब देखिए ये जो अर्धस्वर है ये यानी कि अब क्या, स्वर में भी कभी कभी प्रयोग हो जाता है और कभी क्या होता है, व्यंजन में भी हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे होता है एक जाऊंगा होता है, जाऊंगा, और एक होता है उसी में आप लिख दे दो जल्दी जल्दी, और जाऊंगा। तो आपके दोनों ही क्या है, राइट है, दोनों ही क्या है, राइट है। लेकिन हम सबसे ज्यादा प्रयोग क्या करते हैं, इसी का, इनका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाएं। देखिए संयुक्त व्यंजन या मिश्र व्यंजन, या तो आपके संयुक्त व्यंजन नाम आएगा कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे सर 4 होती है। कौन कौन सी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, छाछ छतरी त्रास त्रिशूल ज्ञासे ज्ञानी और श्रा। छाछ छतरी त्रास त्रिशूल ज्ञासे ज्ञानी और श्रा। यदि व्यंजन, यदि क्या है, 2 व्यंजन, कितने व्यंजन, 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे, एक ही स्वर लगा हो, उनको क्या बोलते हैं, आप बोलोगे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको भी देखते हैं। जैसे छा से छत्रियों को बोलोगे छ, तो आप जब छा से छत्रियों को बोल रहे हो तो क्या होता है, जैसे आपने बोला इसको कक्षा, है ना, क्या बोलते हो, कक्षा, छा। तो कक्षा में देखिए आधा ये जो कक 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 2 बार आ रहा है, ले इसीलिए जब आप इसको तोड़ते हो तो क्या होता है, आधा का प्लस सा से षटकोण। इसको देखो त्र, आधा ता प्लस र, त्र, दो स्वर है, देखो 2 व्यंजन है और एक ही स्वर से निकल रहा है, एक ही स्वर से, त्र, ज्ञा, बोलिए ज्ञा, ज्ञा निकले, और श्रा, श्रा, श्रा निकला। तो यानी ये क्या है आपके, आप बोलोगे सर ये संयुक्त व्यंजन है। और मेरे भाई इसको याद रखने वाली चीज है ये, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि छा से छत्रियों को कैसे तोड़ेंगे, त्रा से त्रिशूल को कैसे तोड़ना है। ये बड़े सिमिलर से एक से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो आपको पूर्णता तरीके से, एकदम एक्यूरेट तरीके से क्या करना है, इसको याद करना होगा। आगे बढ़े, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन बोलते हैं, जैसे कि आगत व्यंजन का मतलब होता है जो आए हुए रहते हैं, यानी कि हमने जिसको ग्रहण किया होता है। ये किससे मिल गए, अरबी प्लस फारसी, यानी कि अरबी फारसी शब्द होते हैं, या वर्ण होते हैं, सॉरी। और ये कौन कौन से होते हैं, जा और फा होते हैं। सर जा और फा तो वर्णमाला में भी होते हैं, फिर ये अलग से कैसे, तो आप एक चीज नोटिस करना, इसके नीचे एक बिंदी लगी हुई है, लगी है क्या, यस लगी है। तो इस बिंदी की वजह से इनको क्या बोला जाता है, आगत व्यंजन बोला जाता है। तो यहां पर एक बात और समझ लो, इस बिंदी को बोलते क्या हो, तो आप बोलोगे सर इस बिंदी को हम क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नुक्ता। अगर ये ही ऊपर लग जाए किसी भी वर्ण के ऊपर तो आप बोलोगे अनुस्वार है, और अगर किसी वर्ण के नीचे लग जाए तो इसको नुक्ता बोलते हो। क्या बोलते हो, नुक्ता बोलते हो। नेक्स्ट है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय
जिह्वा मुख के माध्यम से तेजी से लड़खड़ा जाए। क्या हो जाए? तेजी से लड़खड़ा जाए। जैसे आप अभी बोल दो या कंपित हो जाए, जैसे आप बोलो का, लड़खड़ाई तो नहीं ना, ख नहीं लड़खड़ाई, लेकिन आप रा को बोलो, रा को बोलो, आपकी जीभ क्या होगी? पीछे की ओर तुरंत लौट के आएगी। र र, ये जो आपकी तंग है आपकी पीछे की ओर ऐसे ऐसे लड़खड़ाएगी। लड़खड़ा रही है, बोलकर देख लो जल्दी से। जी सर लड़खड़ा रही, इसको आप क्या क्या बोलते हो? लुंठित व्यंजन बोलते हो या प्राकंपित व्यंजन भी बोलते हो। आगे हम बढ़ गए। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं सर? पार्श्विक व्यंजन देखते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है बगल में, देखिए लिखा हुआ है, पार्श्व बगल से निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। एक ही होता है, ये कौन सा होता है? ला, ला, ठीक है, ला। आपने जैसे ही बोला ला, क्या होगा? गर्म हवा निकलेगी एकदम बगल से ही। नेक्स्ट है काकल्य वर्ण, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखिए लाल पेन से, लाल मार्कर, रेड मार्कर से लिखा हुआ है। उसमें संघर्षी व्यंजन भी होता है, हाँ यस सर। स्वर यंत्रमुखी भी होता है, सगोष वर्ण भी होता है, कंठ वाला वर्ण भी होता है, और काकल्य। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि काकल्य वर्ण क्या है, तो काकल्य वर्ण एक ही है, और कौन सा? पार्श्विक व्यंजन भी एक ही है, ला, और लुंठित व्यंजन भी कितना है? एक ही है, और लास्ट बचा आगत व्यंजन, कितने हैं? दो, जा और फा, अर्धस्वर या और वा। ये आपको कंठस्थ चीजें याद रखनी है बिल्कुल तरीके से मेरे भाई। नासिक के व्यंजन पर आया, नासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर, जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा का वर्ग, का खा गा घा इंगा, तो यानी कि जो लास्ट में 5-5 की लाइन आती है ना, का खा गा घा इंगा, च छ ज झ इया, त त थ, ये वाले वही हैं जो पंचमाक्षर पांचवें वाले वर्ण हैं। ये इनको आप बोलते पंचमा वर्ण, पंचमाक्षर वर्ण क्या है, या नासिक के व्यंजन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जितनी भी संख्या एक्यूरेट होती है व्यंजन और स्वरों में, आपको एकदम कंफर्म याद होनी चाहिए। जैसे देखिए, अब बोर्ड पे मत देखना, व्यंजनों के भेद कितने? व्यंजन के भेद आपने बोला सर 3, कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, अर्धस्वर कौन से? या और वा। लुंठित व्यंजन कौन सा है? रा, या उसी को हम बोलेंगे क्या? प्राकंपित। फिर क्या दिया था? पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन कौन सा था? ला। और कौन सा बचा है आपका? आप बोलोगे एक और था यहां पर काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण कौन सा था? हा। तो ये तो फ्रेंड्स आपकी हो गए आज व्यंजन। अब इससे भी रिलेटेड यानी कि अभी और इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं, जैसे कि सगोष, सगोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण की कुल संख्या कितनी, महाप्राण की कुल कितनी संख्या है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और इंपॉर्टेंट बहुत सी टॉपिक भी यानी कि चीजें भी मिलेंगी। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स मेरे भाई आपको निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।